तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम लेकर के आए हैं मेटल की अगली क्लास। जैसा कि आपको पता ही है कि हम मेटल चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और उसको हम जो है पार्ट में जो है आपके सामने पहुंचा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए। बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन जितनी होगी बड़ी बेहतरीन होगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे। हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे कोरोजन, और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? संक्षारण। बात करते हैं क्या होता है संक्षारण, कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन का मतलब है बच्चों कि अगर हमारा कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी धातु, अगर कोई धातु खराब होनी शुरू हो जाए, अगर कोई धातु खराब होनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं संक्षारण, कोरोजन। बात समझ में आ गई? कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, अगर कोई धातु हमारी खराब होनी शुरू हो जाएगी तो कह देंगे भैया इसका क्या हो गया है? सत्यानाश। नहीं, इसका हो गया संक्षारण। ठीक है, हाँ। बस अब खराब होने से क्या मतलब है? खराब होने का मतलब ये नहीं इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। खराब होने का मतलब ये है कि उसकी जो चमक है ना, वो चमक पहले से कम हो जाएगी, तो उसको ही बोलते हैं हम संक्षारण। तो वही लिखा हुआ है हमने, द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब कोई धातु है, उसकी जो सतह है, सरफेस है, अगर वो सरफेस दिखने में भद्दी होती चली जाएगी, अपनी चमक खो देगी, खराब होनी शुरू हो जाएगी, उसको ही क्या बोलते हैं हम? उसको ही बोलते हैं हम संक्षारण। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी लिखेंगे, इंग्लिश वाले बोर्ड से लिख लेंगे। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे कि धातु जब वायु तथा नमी के संपर्क में आने के बाद अपनी सतह की चमक को खो देता है, उसको संक्षारण कहते हैं। समझ आई बात? ठीक। आगे हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा रस्टिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। जंग लगना, लड़ना नहीं, जंग लगना। तो जंग लगने का क्या मतलब है बेटा? जंग लगने का मतलब यह है कि हमारे पास में कोई भी धातु है, अगर वो खराब होती है तो क्या बोलते हैं हम? संक्षारण। लेकिन जिस दिन लोहा खराब हो गया, अगर लोहा खराब हो गया हमारा, तो उसको हम जंग लगना बोलेंगे। ठीक है, सभी धातुओं के लिए हमने क्या शब्द यूज करा हुआ है? कोरोजन, संक्षारण। सभी धातु के, कोई भी धातु हमारी कैसी भी धातु हो, आयरन हो, ठीक है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, हालांकि लगती नहीं है, सिल्वर हो हमारे पास में, एजी हो, एयू हो, कॉपर हो, कोई भी हो, कोई भी मेटल है, अगर उसकी सरफेस खराब हो रही है, अपनी चमक खो रही है वायु तथा एयर के संपर्क में आने के बाद, तो हम कहते हैं संक्षारण होगा। लेकिन जो लोहा है ये कुछ खास है, अगर इसके साथ ऐसा होता है तो उसको हम संक्षारण ना कह कर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसको हम ना कह के एक नया अलग ही शब्द यूज करा हमने इसके लिए, इसको बोला हम रस्टिंग, यानी कि हिंदी में जंग लगना। ठीक है, ओके। अब सवाल आता है पेपर में कि रस्टिंग क्या है? तो कोरोजन ऑफ आयरन, मतलब जो हमारा आयरन है, जो हमारा क्या है, आयरन है, अगर वो खराब होता है तो उसको कोरोजन कह देते हैं। सिंपल सी बात है। अब यही बात है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जैसे कि बताऊं मैं आपको, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले से ही, ये आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन है, ये ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन किससे होगी? पानी से, नमी से। या एक्स का क्या मतलब बच्चों? एक्स मतलब जो मॉलिक्यूल है पानी के, जो पानी के मॉलिक्यूल है वो कितने भी हो सकते हैं। आयरन है, ऑक्सीजन है और पानी के मॉलिक्यूल है, ये सब मिलकर के फॉर्मूला बना दिया इन्होंने। क्या? आयरन ऑक्साइड XH2। तो ये कई बार, मतलब बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का सूत्र क्या है। तो भैया सूत्र सामने है आपके, Fe2O3.XH2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार सब जने थम्स अप करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे सभी। चलो, अब बात है भैया कि जो रस्टिंग होती है, जो जंग लगती है लोहे पे, वो जो जंग लगती है, वो जंग लगने का क्या कारण है? इसका कारण एक तो एयर है, तो एयर भी चाहिए हमें, और दूसरा कारण क्या है? पानी भी चाहिए। एयर और पानी दोनों चाहिए हमें किसी भी वस्तु पे जंग लगाने के लिए, या फिर कहें किसी वस्तु पे संक्षारण करने के लिए। और जंग किस पे लगती है? हमेशा हथियारों पे है, हाँ, लोहे पे लगती है। ठीक है, अगला टॉपिक। अब भैया प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, जंग लगने से बचाओ। पेपर में आएगा कि भैया प्रिवेंशन लिखो, जंग लगने से बचाना है।
सबसे आसान तरीका है कि जिस पे भी आपको जंग लगने से उस पर पेंट कर दो। आपने देखा होगा दिवाली आती है, भैया सब अपने घर की साफ सफाई करते हैं और गेटों पे गाटरों पे पेंट करते हैं। तो पेंट इसलिए नहीं करते कि भाई मजा आ रहा है, बहुत नया चमक रहा है, नहीं, वो तो बात है, ठीक है ऐसा होगा, लेकिन वो इसलिए भी पेंट करते हैं ताकि उनके जो लोहा है वो उसकी उम्र बढ़ जाए, मतलब खराब ना हो। उस पर हम क्या कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे। पेंटिंग मतलब दीवार पर चित्रकारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेंटिंग मतलब है पेंट का डिब्बा लाओ और पुरुष पुताई कर दो, वो पेंटिंग है। दूसरा अप्लाई द ग्रीस। अगर आप पेंटिंग ना कर सके तो जो बेटा ग्रीस होता है जो साइकिल के उसमें लगता है चैन में, वो ग्रीस कर दो उसके ऊपर, या फिर उसमें तेल लगा दो, ठीक है। अगला है गैल्वेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गैल्वेनीकरण। इसका क्या मतलब गैल्वेनीकरण का, देखो ये क्या है कि कोई धातु है, जैसे मान लो हमारे पास में आयरन है, ये क्या है बच्चों, ये आयरन है, ये आयरन है। गैल्वेनाइजेशन क्या कहता है, गैल्वेनाइजेशन ये कहता है कि किसी भी मेटल पे, कोई भी मेटल हो, चाहे लोहा हो, चांदी हो, तांबा हो, कॉपर हो, कोई भी हो, अगर किसी भी मेटल पे हम परत चला देते हैं, एक हमें क्या चला दी इस पे, लेयर। और लेयर किसकी है बेटा, जिंक की। अगर जिंक धातु की हम किसी के ऊपर परत चढ़ा देते हैं, जिंक की कोई कोटिंग कर देते हैं किसी भी मेटल पे, तो इस लेयर को या इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। उसको हिंदी में बोलते हैं यशोद लेपन, कुछ बुक इसको यशोद लेपन भी कहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलॉइंग, मिश्र धातु इसका हिंदी मीनिंग है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई धातु होती है, हम चाहते हैं जंग ना लगे, इसको खराब ना हो, तो हम उसमें एक धातु और मिला देते हैं, और दोनों धातु मिला करके हम एक नया मतलब पदार्थ बना देते हैं। हालांकि होता मेटल ही है, जिसको हम अलॉय बोलते हैं, उसमें जंग नहीं लगती। तो हमारे पास ये चारों तरीके हैं, इन चारों तरीके से आप जो क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब भैया यहाँ पे क्या है, कॉपर। कॉपर का मतलब ये कि कॉपर एक हमारे पास में मेटल है। अगर कभी भगवान ना चाहे ऐसा कभी हुआ, गलती हो गई किसी की और कॉपर पे हो गया क्या, कोरोजन, संक्षारण हो गया कॉपर पे, तो कैसा होगा, तो इस पे होगा कैसे रंग का, पीला या हरा है बेटा, हरा होगा, क्योंकि कॉपर कैसी होती है अपने आप में ही, वो पहले से पीली होती है, तो पीला क्यों होगा, तो कॉपर जिस दिन खराब होगी उस दिन उसका कलर कैसा हो जाएगा, ऊपर से हरा हरा सा आपको दिखाई देगा। आप समझ जाना कि कॉपर का क्या हो चुका है, कोरोजन हो चुका है, संक्षारण हो चुका है, खराब हो चुकी है। आयरन, आयरन पे कैसा होता है, तो आयरन बेटा होता है ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन बोलते हैं इसको, रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का जंग लग जाता है किस पे, लोहे पे। वहीं बात में सिल्वर की, सिल्वर तो चांदी होती है ना, इस पे होता है किस कलर का, इस पे होता है ब्लैक। और गोल्ड पे कैसा होता है बेटा, गोल्ड पे होता है ग्रीन, ठीक है। चांदी पे, चांदी पे ब्लैक। तुमने देखा होगा जो महिला चांदी पहनती है, चांदी जो पायल पहनती है, वो चांदी जो है ना कुछ समय काली पड़ जाती है, ठीक है। और चांदी जब काली पड़ जाती है इसका मतलब वो खराब हो रही है, उसका कोरोजन हो रहा है। तो चांदी पे कैसा होता है, ब्लैक, और सोने पे कैसा होता है, हरा। मतलब सीधी सीधी बात देखो क्या है, वो ये है कि अगर कोई धातु हमारी पीले रंग की है तो वो हरी हो जाएगी कोरोजन के बाद में, और कोई सफ़ेद है तो वो काली पड़ जाएगी। सिंपल सी बात है यार, समझते नहीं हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अलॉय। बेहतरीन टॉपिक है, गजब टॉपिक है। मिश्र धातु बोलते हैं इसको, मिश्र धातु बोलते हैं। अरे यार मिश्र धातु बोलते हैं। अब मिश्र धातु क्या होता है, सही लिखा क्या, अच्छा चलो। अब मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु एक अलॉय है। अलॉय क्या है, एक होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण बच्चों होता है कि हमने दो चीज ली, आपस में मिला दी, और वो ऐसी मिल गई कि हमें पता ही ना लग पाया कि हमने क्या किस में मिला दिया। जैसे एक गिलास दारू ली, थोड़ा सा हमने पानी लिया, मिला दिया, पता लग नहीं पाएगा। ऐसी मिलावट करनी है किसकी, मेटल्स की। एक लोहा लो, उसे बहुत गर्म कर लो, इतना कर लो कि उबलना शुरू हो जाए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए वो। और सोना भी गर्म कर लो और दोनों को मिक्स कर दो, ठंडा हो जाएगा, पता नहीं लगेगा किस में क्या मिला दिया। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण तैयार करना पड़ता है, जिसको हम आपस में मिला देते हैं। और वो मिश्रण किसका होता है बेटा, वो होता है मेटल्स का।
तो मेटल्स का मिश्रण बनाते हैं समांगी वाला, उसको मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है, मिश्र धातु बन जाता है। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने बोर्ड पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये सभी क्या हैं, ये मिश्र धातु का एग्जांपल है, जिसमें पहला क्या है, मैग्नीशियम है, दूसरा ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है और अमलगम है। सबसे इंपॉर्टेंट है अमलगम। पेपर में सीधा सीधा पूछेगा कि अमलगम जो है किसका अलॉय है, तो बेटा आप बताओगे इसको किसका है, मरकरी का। मरकरी बोले तो बेटा पारा, Hg। जब हम कक्षा पढ़ा करते तो हमारे में भी ये सवाल पूछा गया था, कभी कभी आपके में पूछ सकता है। चलो अगला है हमारे पास में सोल्डर। सोल्डर समझते हैं इसको, ये वो है जब आप कभी दुकान पे गए हो, अपना आपके डीजे पीजे की लाइट वाइट स्पीकर के तार बार टूट गए हो तो कुछ गरम गरम सा करके लगा देते हैं, तार जोड़ने चिपकाने में जो जलता है ना, उसको सोल्डर बोलते हैं। ये ब्रॉन्ज बेटा वो मेडल है जो भारत सरकार की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों को मिलता है जब वो ओलंपिक वगैरह में जाते हैं। पहले मतलब गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, ये वो मेडल है। अगला फिर ब्रास है, जो घरों में देखा होगा शादी ब्याह में जो बर्तन मिलते हैं महिलाओं को पीले पीले से कलर के, उस तरीके का ब्रास है। और मैग्नीशियम एक और है, अयस्क का अलॉय है, आपने इसको नहीं देखा होगा, इसका मोस्टली यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो ब्रास की बात करूं मैं, ब्रास जो है दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ये बना हुआ किससे, कॉपर से और जिंक से। मतलब हमने क्या करा, कॉपर को लिया और जिंक को लिया, दोनों को बहुत गर्म कर दिया और फिर मिक्स कर दिया होमोजेनियस मिक्सचर में, अलॉय तैयार। इसमें कॉपर होता है बेटा 80% और ये होता है जिंक इसमें 20%। अब आगे बात करें ब्रॉन्ज की, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉपर और टिन। एसन क्या होता है इसमें, टिन होता है। इसमें क्या अनुपात होता है बेटा, इसमें होता है 90% तो ये होता है और 10% हमारे पास में टेन होता है। ऐसा मतलब मैं जो परसेंट लिख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही मतलब पेपर में आएगी, नहीं आती नहीं है, बस जनरल नॉलेज मान लो केवल। और ये पी है और एसएन है, इसमें तो आसान है आपको याद करना, इसमें 50% होता है। ये 50%, ये 50%, दोनों 50% है, कोई दिक्कत नहीं सोल्डर में। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इस चैप्टर में मतलब मैंने जितनी वीडियो आपको पढ़ाई है, जितनी क्लासेस की आपकी हुई हैं इस चैप्टर की, तो मैंने कोशिश करी कि मैं पूरा चैप्टर कवर करता हूँ, कवर हुआ है। और अगर जो मैंने कुछ टॉपिक एक दो छोड़ा हुआ है तो वो मतलब एक दो टॉपिक है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी आपको उन टॉपिकों पे कोई समस्या होती है तो आप वीडियो में कमेंट कर दें, और आप कमेंट करोगे तो हम आपकी क्लास ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगती है और हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो आप थोड़ा सा हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, बस हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।